ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत सभी भक्तों का। अभी जैसा कि आपको पता है 3 दिन के बाद में एकादशी है, वरुथनी एकादशी। बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है ये। इसके विषय में भगवान स्वयं इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, जब युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि केशव, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम क्या है, उसका महत्व क्या है और उसकी विधि क्या है, इसके विषय में बताने का कृपा करें। तो भगवान कहते हैं कि जो बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसका नाम है वरुथनी एकादशी। वरुथनी एकादशी कहते हैं ये जो एकादशी है ये इसलोक और परलोक को भी सुधारने वाली है। ये लोक यानी भौतिक ऑपुलेंस और परलोक मतलब अध्यात्म जगत की प्राप्ति, दोनों चीज इससे हो सकती है वरुथनी एकादशी से। ये लोग परलोक दोनों सुधारने वाली है। और वरुथनी एकादशी के व्रत से आनंद की प्राप्ति होती है और पापों की हानि होती है। इस एकादशी करने से आनंद की प्राप्ति होती है और पाप की हानि होती है, पाप नष्ट होते हैं आपके। कहते हैं कि समस्त लोगों को भोग करने के बाद व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है अगर इस एकादशी का व्रत करता है। यानी समस्त लोक मतलब स्वर्गलोक आ गया, ब्रह्मलोक आ गया, जनलोक आ गया, तपलोक आ गया, यानी देवताओं की योनि में, सभी योनि में आप घूम जाओगे, सभी योनियों का आनंद लोगे और उसके बाद में फिर आप मोक्ष को प्राप्त करोगे, भगवान के धाम जाओगे। तो इतना महत्वपूर्ण ये एकादशी है। कहते हैं कि इस एकादशी को इतना फल प्राप्त होता है, कहते हैं कि जो व्यक्ति 1000 वर्ष तक नहीं 10,000 वर्ष तक तपस्या करे, 10,000 व्रत की तपस्या करने से जो फल प्राप्त होगा वो एक दिन वरुथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि जो व्यक्ति घोड़े का दान देता है उस दान से हाथी का दान महान है, महत्वपूर्ण है, यानी अधिक अधिक श्रेष्ठ है हाथी का दान। हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है और भूमि के दान से भी तिल का दान महत्वपूर्ण है। घोड़ा दान करने से हाथी का दान महत्वपूर्ण है, हाथी के दान से भूमि दान करना श्रेष्ठ है और भूमि दान से भी तिल का दान करना महत्वपूर्ण है। और तिल के दान करने से भी महत्वपूर्ण है स्वर्ण का दान करना, सोने का दान करना। सोने के दान करने से महत्वपूर्ण है अन्न का दान करना, क्योंकि देवता और मनुष्य की तृप्ति के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, अन्न का दान करना। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कन्या का दान करता है तो कन्यादान भी अन्नदान के ही बराबर है। यानी घोड़े के दान से महत्वपूर्ण हाथी, उससे महत्वपूर्ण तिल, उससे महत्वपूर्ण भूमि और उससे महत्वपूर्ण अन्न, और अन्न के ही बराबर है कन्या का दान, कन्यादान करना। कहते हैं कन्यादान के समान ही है धेनु का दान, गाय का दान करना, भगवान स्वयं कहते हैं इसके विषय में। तो यहाँ पे बताया गया है अगर कोई व्यक्ति ये सब दान करता है, और इन सबसे बड़ा दान है विद्या का दान। देखिए विद्यादान सबसे बड़ा बताया है। अगर आप किसी को प्रीचिंग करते हो, भगवान का ज्ञान बताते हो तो आप बहुत बड़ा दान कर रहे हो। अगर आप किसी एक व्यक्ति को एकादशी का व्रत प्रारंभ करा देते हो, उसको बोल के कि एकादशी का व्रत का इसका बहुत महत्व है, तो आपने बहुत बड़ा दान कर दिया। यानी घोड़े के दान हाथी के दान से बड़ा, घोड़े के दान से बड़ा हाथी का दान, उससे बड़ा तिल का दान, भूमि का दान, उससे बड़ा तिल का दान, उससे बड़ा अन्न का दान, और उसके समक्ष ही है कन्यादान, और उसी के समकक्ष है गाय का, धेनु का दान, और इन सब दान से ऊपर है विद्या का दान। और अगर कोई व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत करता है तो उसे विद्या दान का लाभ प्राप्त होता है। यानी सभी दानों से श्रेष्ठ दान विद्या दान है, और विद्या दान का लाभ प्राप्त कर सकते हो आप वरुथनी एकादशी का व्रत करके मात्र। कितनी महत्वपूर्ण है ये वरुथनी एकादशी, आप समझ सकते हो इसके विषय में, है ना। तो इसके विषय में कहा गया है कि जो लोग पाप से मोहित होकर, देखिए एक विशेष बात यहाँ बताई जा रही है, अगर कोई व्यक्ति पाप से मोहित होकर, पाप से क्यों व्यक्ति पाप से डर नहीं रहे हैं, क्यों से पाप से डर रहे हैं कि कन्या के घर पे खाना, कन्या के धन का उपयोग करना एक प्रकार का पाप है। अभी तो मॉडर्न जमाना आ गया है, लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, माता पिता लड़की के साथ ही रहते हैं, उसी के यहाँ खाते हैं, बहुत बड़ा पाप है ये। शास्त्रों से चलिए, हाँ शास्त्रों के अनुसार जीवन जिए। शास्त्र मना कर रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति कन्या के धन का उपयोग करता है, कन्या के धन को खाता है, कन्या के धन पे आश्रित रहता है, तो ऐसा व्यक्ति जब उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे पाप योनि में जाएगा और नरक का वास करेगा। अगर कोई व्यक्ति कन्या के घर में खाता है तो वो व्यक्ति नरक का वास करेगा। यहाँ पे कहा गया है
कि कन्या को अपनी शक्ति के अनुसार जितना उसके पास सामर्थ्य है उसको आभूषणों के साथ में कन्यादान करके विदा करना चाहिए और फिर कन्या के घर का कुछ खाना नहीं चाहिए, ऐसे यहाँ पे मना किया गया है। पवित्र भाव से कन्या का दान करना चाहिए और उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। अगर कोई व्यक्ति कन्या का पवित्र भाव से दान करता है, आभूषणों से सुसज्जित करके कन्या को, तो वो जो दान उसने किया है, इस दान के पुण्यों को गणना करने का सामर्थ्य चित्रगुप्त का भी नहीं है। बात समझ लीजिए कितना पुण्य प्राप्त होता है इससे। अगर किसी घर में कन्या है और उसके पिता और माता कन्या का दान करते हैं तो उनसे बड़ा कोई दानी नहीं है। मगर ध्यान रखिएगा, कभी कन्या के घर पे खाना नहीं, कभी कन्या के धन का उपयोग अपने लिए नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। कहा गया वरुथनी एकादशी व्रत पालन करने के मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। अब अगर किसी के पास कन्या नहीं है तो अगर व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत करता है तो वही कन्यादान का फल उसको प्राप्त हो जाता है। देखो कितना महान है वरुथनी एकादशी, कितना महान है कन्यादान, जिसकी पुण्य की गणना करना का जो सामर्थ्य है वो चित्रगुप्त का भी नहीं है। चित्रगुप्त भी पुण्यों की गणना नहीं कर सकते, मगर इतना ही पुण्य प्राप्त व्यक्ति कर सकता है वरुथनी एकादशी का व्रत करके। अब वरुथनी एकादशी करना कैसे, इसके विषय में बता रहे हैं भगवान। कह रहे हैं कि 10वीं के दिन, एकादशी के पूर्व दिन क्या क्या नहीं खाना चाहिए। उड़द दाल, मसूर, चना, कद्दू, शाक, मधु और दूसरे का अन्न, किसी दूसरे का भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के पहले दिन दूसरे किसी का भोजन नहीं करना चाहिए और 2 बार नहीं, सिर्फ 1 बार भोजन करना चाहिए और मैथुन का परित्याग करना चाहिए। पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं करना चाहिए। ये 10वीं के दिन ये ध्यान देना चाहिए। और एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, एकादशी के दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, नींद नहीं लेना चाहिए, सोना मना किया है। हमारे भक्त, मैं बोलता हूँ एकादशी के दिन वो कीर्तन करते हैं, मंदिर पे आइए, कोई आता नहीं है, यहाँ मना किया गया है, सोना नहीं है, नींद नहीं लेना, पान नहीं खाना है, दातुन नहीं करना है, एकादशी के दिन दातुन नहीं करना चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, मैथुन भी मना किया गया है, यानी पति पत्नी का शारीरिक संबंध भी नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से 11 चीजों का त्याग करना चाहिए। जो 10वीं के दिन बताया गया है वैसे ही 11वीं के इसके एकादशी के दिन भी बताया गया। अब द्वादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, उसके अगले दिन, वो भी ध्यान देने चाहिए। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, पतित व्यक्तियों से, पापियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए, व्यायाम भी नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, परदेश गमन, दूसरे देश को जाना नहीं चाहिए द्वादशी के दिन, 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए, 1 ही बार भोजन करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, पति पत्नी शारीरिक संबंध नहीं करना चाहिए और बैल की पीठ पर बैठ के सवारी नहीं करना चाहिए। अभी तो कोई नहीं बैठता है, पहले बैठते होंगे। और मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए। 12 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए द्वादशी के दिन। तो एकादशी के दिन कुछ त्याग है और एकादशी के पूर्व 10वीं के दिन कुछ त्याग करना है और 12वें द्वादशी के दिन भी कुछ त्याग करना है। इस प्रकार से करना चाहिए। इस विधि से वरुथनी एकादशी की जाती है। यह है इसकी विधि वरुथनी एकादशी की। और रात को जागरण करके भगवान हरि का कीर्तन करके उनके समक्ष जागते रहना चाहिए, भगवान के समक्ष सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार से एकादशी का पालन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यमराज से डरता है, यमराज से डरना चाहता है, तो यमराज का डर है उसे, तो वो वरुथनी एकादशी का व्रत करे, यमलोक में कभी नहीं जाएगा, भगवान के धाम वैकुंठ जाएगा। और साथ साथ कहा गया है अगर कोई व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, तो उससे सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। आप अगर यूट्यूब पर आप इस कथा को सुन भी रहे हो पूरा, अगर आपने इसको एंड तक सुन लिया है तो आपको 100 गाय दान करने का पुण्य प्राप्त हो गया। एक गाय 1 लाख रुपए की आती है। अब समझिए आपने 100 करोड़ रुपए काम कर लिया एक कथा सुन के। मनुष्यों को पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है व्यक्ति अगर इस वरुथनी एकादशी का व्रत करता है। तो वरुथनी एकादशी को व्रत करने के लिए भगवान ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि इसका महत्व क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है वरुथनी एकादशी। जो व्यक्तियों ने व्रत प्रारंभ नहीं किया एकादशी का, इस वरुथनी एकादशी व्रत प्रारंभ कर दीजिए। और साल में जो 12 एकादशी आती है, 12 दूनी 24 एकादशी आती हैं 12 महीने में, 24 एकादशी, और इनका व्रत करिए
और व्रत करने से भगवान के धाम को प्राप्त करिए, इस भौतिक जगत के पापों से मुक्त हो जाइए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद।